मखदूमुल उलमा कायद मिल्लत शहज़ादे खातून जन्नत पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत मौलाना सैयद नासिर मियाँ साहब क़िबला और उन्हीं के बरादर कायद मिल्लत पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत सैयद नाज़िम मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुदसिया जिगर गोशे सैयद नासिर मियाँ खतीबे ज़ीशान फाजिले नौजवान मुस्लिहुल कौम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रेहान मियाँ साहब क़िबला नात ख़्वाने मुस्तफ़ा सैयद साहब क़िबला नाज़िम इजलास उलमाए अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद रफ़ी साहब क़िबला मुफ्ती रफ़ी साहब क़िबला और इदारे के तमाम असातिज़ा मौलाना नूरुल हसन साहब जुमला अरबाब अहले सुन्नत पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ व जअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लश्करपुर वालों से बड़ी खुशी महसूस होती है कि यहाँ पर माशाअल्लाह इल्म दोस्त नौजवान भी मौजूद हैं। इदारा काफ़ी ज़माने से चलता है और नौजवान यहाँ के बुज़ुर्ग यहाँ की कौम इस इदारे को चलाती है। इदारा चलाने के साथ साथ बेहतर ये है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन से आरास्ता व पैरास्ता करने की कोशिशें भी बढ़ा दी जाएं। मैंने आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का वो तहक़ीक़ी मजमुआ जिसको फतावा रज़विया के नाम से दुनिया जानती है यहाँ रखा हुआ देखा बड़ी खुशी महसूस हुई और मुझे ये मालूम हुआ कि इस बस्ती के नौजवानों बुज़ुर्गों ने मिलकर इदारे के अजीम उस्ताद हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मौलाना तौफ़ीक़ रज़ा साहब माशाअल्लाह संजीदा हैं और बड़े सादा लोग सादा मिजाज हैं। उन्होंने अपनी तरफ से इदारे के उस्ताद को ये हिबा फरमाई है ना फतावा रज़विया और 32 जिल्दों में जो पहला एडिशन छपा था वो 11 जिल्दों में था, उसके बाद 20-22 जिल्दों में आया। अब जो है वो और मजीद आला हजरत के फतावा रज़विया में जो इबारात हैं उनका तर्जुमा वगैरह कर करके इसमें तखरीज और दीगर चीज़ें जो मुग़लक़ थी उनको साफ और वाज़ेह तौर पर बयान करके ये इतनी ज़ख़ीम हो गई कि अब 32 जिल्दों में आई यानी। और ये खुशी है कि नौजवानों ने अपने इदारे के उस्ताद मौलाना तौफ़ीक़ साहब को, आप मत बोलना सुभान अल्लाह, चुका आपने तो दिए।
बरेली शरीफ से लाए भी हैं। तो ये किताब देना कुछ और भी दे सकते थे आप। मैंने गुज़िश्ता सालों में सुना कि किसी हाफिज ने कुरान सुनाया तो कहीं स्कूटी दी है, एक जगह गांव वालों ने मारुति दी थी, एक जगह मोटरसाइकिल दी थी। तो उनमें दो तो हमारे शागिर्द थे, एक मौलाना दानिश थे उन्हें मोटरसाइकिल मिली थी, एक दूसरे शागिर्द थे उन्हें स्कूटी मिली थी। राजस्थान के कौन थे मौलाना साहब, वो राजस्थान में उन्हें मारुति दी थी। हाँ, तो ये देने के बजाय इल्म दोस्ती को मैं बता रहा हूं कि आपकी इल्म से रग़बत और इल्म की तरफ आपका मैलान, इससे पता चलता है कि फतावा रिजविया जो आपने दी है, आपका इल्म की तरफ झुकाव किस कदर है। माशाअल्लाह। और ये सदका जारिया आपकी तरफ से बड़ी खुशी है। अल्लाह ताला आपको देना मुबारक फरमाए और मौलाना तौफीक साहब को लेना मुबारक फरमाए, खूब बरकत अता फरमाए। ये बुजुर्ग जो हजरात हैं जनाजा शरीफ के सादात किराम माशाअल्लाह बड़े शफीक, बड़े मेहरबान, और मैं इनके हजरत की शख्सियत को तो एक ज़माने से, हजरत को तो मैंने ज़्यादा नहीं देखा और ज़्यादा मुतारफ भी नहीं, चूँकि सैयद साहब से इस तरह का लगाव रहा जैसे हमारे शफीक बाप हों। इदारे में आता रहा, बारहा प्रोग्रामों में कुदर की आता रहा, सैयद साहब से मुलाकात रहे, बड़ी शफकत फरमाते रहे हैं। तो सैयद रेहान, मुफ्ती रेहान साहब के वालिद हैं, तो फिर हमारे वालिद से क्या कम है सैयद साहब। यानी बड़ी शफकतें रही, बड़ी मोहब्बत रही। तो तशरीफ फरमा है, इन बुजुर्ग शख्सियात का साया अल्लाह हमारे सरों पर तादेर सलामत फरमाए। यानी याद रखें, हमें जो मिल रहा है ना, इन बुजुर्गों ही का सदका मिल रहा है। हम जो खाते हैं वो इन घरों का सदका खाते हैं, इस खानदान का सदका खाते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह 12 बजे के बाद आपको तो आगा ही रहे मौलाना हसन, मौलाना नूरुल हसन साहब माशाअल्लाह। तो इन्हें तो यानी हमारे स्टाफ के ना मौलाना साहब, तो इन्हें तो करम ये फजल करेंगे, यानी मेहरबानी करेंगे। होगा तवज्जो नहीं है वो, मैं खैर आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं कभी तवज्जो नहीं देता, बहुत सुना आपने, यानी और बारहा आया हूँ आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए और थोड़ा बात मेरी समझ में आ जाए। आला हजरत का शेर एक मैं सुना दूं, सुनेंगे? सही साहब मौजूद है, मुफ्ती साहब भी मौजूद है, मौलाना हमारे मुफ्ती रफी साहब भी मौजूद हैं पीछे माशाअल्लाह, ज़मीरुल उलूम के अजीम उस्ताद यानी हजरत मौलाना गुल हसन, ये तो फूल है, खूबसूरत फूल है, यानी आप वो भी मौजूद है इस्लाम नगर के। ये गुल खिलाएंगे इंशाअल्लाह इस्लाम नगर में इंशाअल्लाह। तो ये उलमा किराम, आला हजरत का एक शेर याद आ रहा है, पढ़ दूं? मगर ऐसे समझ में नहीं आएगा वो। लम याते नज़ीरु कफी नज़री मिसले, असल में जब ये बुजुर्ग बैठे ना तो इनकी वजह से मुझे याद आया वो। लम याते नज़ीरु कफी नज़री मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। एक जगह शायर साहब पढ़ रहे थे, तुझको शहे दूसरा जाना, तुझको शहे दूसरा जाना। तो मुझे मजबूरन इस शेर को पढ़ना पड़ा और पढ़ के इसकी शरह मुझे करना पड़ी। फिर मैंने उन्हें समझाया कि दूसरा नहीं, ये दो क्या है, दो सरा है। अब आपको समझाऊंगा तो आपके भी समझ में आ जाएगा, समझा दूं? इजाजत है? दस्तार बंदी होगी हमारे सैयद इब्नु सैयद सैयद माशाअल्लाह। आज जिसको हम दूल्हा बनाएंगे ना वो भी माशाअल्लाह खातून जन्नत के खानदान का है। और ये ओया और लश्करपुर वालों की बड़ी किस्मत की महराज है कि आपकी बस्ती और आपके इदारे से नबी का शहजादा फारिग हो रहा है।
नबी का शहजादा फारिग होगा। तो आप अगर इनको दूल्हा बनते हुए देख के जाएंगे तभी आपकी किस्मत की महराज होगी। और अगर पहले भागने की कोशिश करेंगे तो अब तक जो जागे ना 3-4 घंटे आप, मैं समझता हूं कि खातिर ख्वाह उससे फायदा तो न होगा, है ना। फायदा उसी वक्त होगा जब इनको दूल्हा बन के जाता हुआ देखोगे। मुझे ज्यादा लंबा खिताब नहीं करना, शेर समझा दूं, 1-2 बातें बता दूं, बस आपसे रुखसत हो जाऊंगा। आला हज़रत फरमाते लम याते नज़ीरु कफी नज़रिम मिसले तू नशुद पैदा जाना। आला हज़रत फरमाते या रसूल अल्लाह, आपकी तरह, नजीर का माना तरह, लम याते नज़ीरु का, आपकी तरह कोई आया ही नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। आपकी तरह कोई आया नहीं आया। कहाँ नहीं आया? आला हज़रत फरमाते पहले इसको समझे, लमियात नज़ीरू का, मुफ्ती साहब लमियात नज़ीरू का आपकी तरह नहीं आया। कहाँ नहीं? फी नज़रिन, किसी भी नजर में। ये तो सब पढ़ाने वाले उलमा है। नजर इन पर तनवीन बराए तनकीर है जिसमें तामीम होती है ना। कितनी उसमें तामीम कर लो। फी नजरिन, किसी भी नजर में नहीं आया। आपकी तरह किसी नजर में हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले मेरी नजर में नहीं आया। उमर फारूक बोले मेरी नजर में नहीं आया। हजरत उस्मान गनी बोले मेरी नजर में नहीं आया। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा बोली मेरी नजर में नहीं आया। तमाम सहाबा, यहाँ तक कि हजरत हसन बोले लम तरा कत्तु ऐनी, मेरी नजर में भी नहीं आया, है ना। सहाबा जो देख रहे थे नबी को वो बोल रहे थे मेरी नजर में नहीं आया, मेरी नजर में नहीं आया, मेरी नजर में नहीं आया। तो फिर जिब्रील क्यों खामोश रहते? जिब्रील बोले मेरी नजर में भी नहीं आया, मैं तो सब में घूमा। कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़ला मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जमीन के कोने कोने पे, आसमान के किनारे किनारे सब जगह घूमा, मेरी नजर में भी नबी की तरह नहीं आया। अब जिब्रील बोले मेरी तरह नजर नहीं आया। सहाबा बोले मेरी नजर में नबी की तरह कोई नहीं आया। सब बोले मेरी नजर में नहीं आया। जिन्होंने देखा बोले मेरी नजर में नहीं आया। सब बोले मेरी नजर में नहीं आया। तो फिर बरेली का इमाम ताजदार अहले सुन्नत मुहसिन सुन्नियत फिर क्यों खामोश रहता? वो भी बोला लमियात नज़ीरू का फी नजरिन। आला हजरत बोले आपकी तरह किसी नजर में कोई नहीं आया। तुम्हारी समझ में अभी पूरा नहीं आया। सब बोले मेरी नजर में नहीं आया, मेरी नजर में। आला हजरत बोले किसी नजर में नहीं आया। क्या बोले? किसी नजर में। आला हजरत बोले किसी नजर में। जिन्होंने देखा बोले मेरी नजर में नहीं आया, मेरी नजर में नहीं आया। मगर आला हजरत बोले लम याते नज़ीरू कफी नजरिन, किसी भी नजर में। आला हजरत ये नहीं बोले मेरी नजर में नहीं आया। देखा है आला हजरत ने दीदार हुआ है मुस्तफ़ा का। इमाम इश्क मोहब्बत को मदीना जाके दीदार हुआ है। मुस्तफ़ा ने अपने दीदार से सरफराज किया है। मगर ये नहीं बोले मेरी नजर में नहीं आया। क्यों? इसलिए कि पढ़ चुके हैं आला हजरत। अबू बकर बोलते मेरी नजर में नहीं आया। लम अरा मिसलक क़ब्लक वला बअदक या रसूल अल्लाह। आपकी तरह न आपके देखने से पहले देखा है और न आपके देखने के बाद किसी को देखा है। सब बोलते चले आए, जो देखते रहे मेरी नजर में नहीं आया, मेरी नजर में। तो आला हजरत बोले किसी नजर में नहीं आया। और क्यों नहीं आया? आला हजरत किसी नजर में क्यों नहीं आया? आप ही बता दो। कितनी बड़ी बात है किसी नजर में नहीं आया। आप बता दो, इसका जवाब दे दो। तो आला हजरत आगे इसका जवाब भी देंगे, समझ में आएगा। सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। आला हजरत ने फरमाया लम याते नज़ीरू का फी नजरिन, आपकी तरह किसी नजर में कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? मिसले तो नशुद पैदा जाना, नजर में तो जब आता जब आपकी तरह पैदा होता।
समझ में आया ना, मैंने हल्के से बता दिया। यानी हाँ वो आखिर के जुमले उड़ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता तो मैं हल्के बोल देता हूँ, यानी कि समझ में आया, यानी थोड़ा रुक के सुनते भी है ना लोग। लम्याते नज़ीरु कफी नज़री मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, तेरी तरह कोई पैदा हुआ ही नहीं, तेरी तरह कोई पैदा नहीं हुआ। मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसों है। जगराज, जग कमाना, पढ़े लिखे हो, जग कमाना दुनिया, यार बताओगे ना, जग कमाना और राज कमाना हुकूमत है। किसका राज है? योगी राज है, मोदी राज है बोलते हैं ना, तो राज कमाना हुकूमत। बता दो यार, सब बता दो। हाँ हुकूमत ना, राज कमाना हुकूमत, और हुकूमत ताज कमाना जो सर पर रखता है ना बादशाह। जगराज को ताज है, पूर्वा जबान है ना, जगराज को ताज। पहला मिसरे का आधा हिस्सा अरबी में, आधा हिस्सा फारसी में। अब ये पूर्वी जबान में जगराज को ताज, पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज। अब बता दूं अगला जुमला है, बता दूं, जगराज को ताज। अब मुहावरा है, तोरे सर सो है या रसूल अल्लाह, आप ही के सर पे अच्छा लगता है, आप ही के सर को भाता है। जगराज को ताज तोरे सर सो है, आप ही के सर को भाता है। जगराज को ताज तोरे सर सो है। अब जगराज को ताज यहाँ ये दावा कर दिया, पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज आप ही के सर पे अच्छा लगता है या रसूल अल्लाह, ये अच्छा लगता है। अब आगे बोलते हैं ये दुनिया की हुकूमत तो छोटी सी है, मामूली है, यहाँ दुनिया वाले हुकूमत करें तो 5 साल, बल्कि यूं कहें कि पूरी दुनिया जब तक बनी, जब खत्म होगी दुनिया तो दुनिया है, बड़ी छोटी है, बड़ी हकीर है, जलील है। मताउ दुनिया कलील, दुनिया तो बहुत थोड़ी है। दुनिया की हुकूमत का दावा करे, नबी की शान के लायक नहीं। आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, जगराज को ताज तोरे सर सो है, दुनिया की हुकूमत का ताज आपके सर को भाता है, मगर ये हुकूमत छोटी है। या रसूल अल्लाह, तुझको शहीदो सरा जाना, हमने तुम्हें इस दुनिया का भी बादशाह जाना और उस दुनिया का भी बादशाह जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज्जमी सादाते जिनहिटा शरीफ, फैजाने जिनहिटा शरीफ अल्लामा मुफ्ती जलील अहमद साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। अब मैं ये तो सोच रहा हूँ, कुरान पे तकरीर हो गई, मुफ्ती साहब की दूसरी तकरीर, मुफ्ती साहब की फिर तीसरी। अब मैं इसी उन्वान को अगर उठाऊं तो सोचेंगे यार एक ही उन्वान पे तक, मैंने सोचा कि शेर ही सुना दूं, चलो अपना टाइम तो पूरा हो जाए। समझ में आ रहा है? अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकस तूफान होश रुबा, मझधार में हूं बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना है। नहीं बोलेंगे यार सुभान अल्लाह, दिलचस्पी से सुन लो यार, शेर ही सुना रहा हूं मैं। मझधार में हूं, मझधार में हूं, बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। अल बहरो अला, बाहर का माना समुंदर, समुंदर भरा है। बहरो अला, जा रहे हो क्या? अच्छा, अल बहरो अला, समुंदर भरा है। वल मौजो तगा, और मौजें भी बड़ी ऊंची ऊंची उठ रही है। ये आला हजरत फरमाते अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकस तूफान होश रुबा, या रसूल अल्लाह बेसहारा हूँ, तूफान भी होश उड़ा देने वाला है। समुंदर में हूँ, तूफान होश उड़ाने वाला है। अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकस तूफान होश रुबा। अब आला हजरत फरमाते मंझधार में हूं। कहां हूं? मंझधार में हूं। समझ में आ रहा? मंझधार जहां पानी घूमता है उसको क्या बोलते हैं? और जब पानी घूमेगा कश्ती वहां पर जाए तो आगे बढ़ोगे कि वहीं घूमते रहोगे? भंवर में फंस जाओगे ना। आला हजरत फरमाते हैं अब लोग किससे लगाते हैं? उसी से लगाते हैं, उसी से लगाते हैं, उसी से लगाते हैं जो बेकसों का सहारा है, गरीबों का मावा है, उसी से लोग लगाते हैं। क्या कहते हैं? अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकसो तूफान होश रुबा, मंझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा। या रसूल अल्लाह, हवा भी मुखालिफ है, भंवर में फंस चुका हूँ, अब कैसे निकलूं? आला हजरत फरमाते हैं मंझधार में हूं, बिगड़ी है हवा। या रसूल अल्लाह, मोरी नैया पार लगा जाना। मोरी नैया पार
तो नहीं, यही तो फंसी है। मुरी नैया पार लगा जाना अनबहरो वाला तशुव सखा का अतम, बड़ी लंबी तशरीह हो जाएगी अगर करने लगे तो। अनफिया तशुव सखा का अतम, ए गैसुए पाक है अब्रे करम, ए गैसुए पाक अनफिया तशीम, समझे? अच्छा पहले मोबाइल देख लो, देख लो, देख लो। ऐसे तो सुभान अल्लाह बोलो।